जो चुनावी हरियाणा के जो पंचायती चुनाव के बिगुल बज चुका है और तारीखें ऐलान हो चुकी हैं जी। और आप जो पिछला जो कार्यकाल थे उसमें आप वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद भी रह चुके हैं। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, आपकी रणनीति है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए साथियों, ऐसा है, मेरे जिला परिषद वार्ड 2 की जनता ने 2016 में मुझे अपने आशीर्वाद से बनाया और मैंने 5 साल 7 साल अपने जिला परिषद वार्ड 2 की जनता के हितों की पूरी रक्षा करी। जिला परिषद की हर मीटिंग में उनके हितों की आवाज़ उठाई। युवाओं के रोज़गार के लिए, जिला परिषद की ग्रांट के लिए, महंगाई के लिए, हर कदम पर मैंने अपने जिला परिषद क्षेत्र के विकास के लिए आवाज़ उठाई। और लगातार 7 साल से मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र में समाज सेवा में लगा हूँ। जो ग्रांट राशि सरकार ने दी उनको विकास कार्यों पे लगाया और ईमानदारी की मिसाल के साथ लगाया। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी प्रकार की कोई कमीशन खोरी नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई गरीब अमीर में अंतर नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष होके बगैर भेदभाव के हमने विकास कार्य करवाए और जनता की हर समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। मैं अपने इस दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे 11 गांव की जो जनता है, जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, किसी भी व्यक्ति ने, पूरे 11 गांव से किसी भी जाति के व्यक्ति ने, किसी गरीब ने, अमीर ने, यदि मेरे को कोई आदेश दिया है कि आप ये काम करो, हमारा फ़ोन पे किया है या आके मेरे पास किया है, तो मैंने अपने जनता की रुखाड़ करी है, हर आदमी का काम करा है। 11 गांव से एक व्यक्ति भी आपको कहने वाला ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने विनय गुप्ता को ये काम कहा, हम उसके पास गए या उसको हमने फ़ोन पे कोई आदेश दिया तो उसने हमारी बात नहीं सुनी या हमारा काम नहीं करवाया। मैं हर आदमी के साथ अपनी गाड़ी में बिठा के जाता था और मैंने सबके दफ्तरों में काम कराया। और परमात्मा की कृपा से जिन अधिकारियों ने मेरे को मीटिंग में अपनी बात रखने का मेरा मौका देखा है बोलने का, वो अधिकारी इस बात को समझते थे कि विनय गुप्ता लॉजिक बात रखता है, लोगों के हित की बात रखता है और ये जब कोई समस्या लोगों के लिए कहेगा तो हमें काम करना पड़ेगा और यदि नहीं करोगे तो फिर ये इलाज किया जाएगा। तो जिले की जनता के लिए भी हमने काफ़ी वहाँ आवाज़ उठाई है। जैसे हमने ये कहा कि भाई डीसी रेट की जो नौकरियाँ हैं वो जिला परिषद को दी जाए और विधायकों का भी मैंने आवाज़ उठाई है। आने वाली जिला परिषद को इसका फ़ायदा मिलेगा जिले की जनता को। मैंने वहाँ पूरे सदन का प्रस्ताव पास कराया था कि हर विधायक को हरियाणा की असेंबली से, हरियाणा के मुख्यमंत्री की सरकार से 5 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि दी जाती है और विधायक के पास 60 गांव होते हैं। मैंने कहा सर, जिला परिषद के मेंबर के पास भी 11-12 गांव होते हैं, तो 1 करोड़ रुपया सालाना स्वैच्छिक कोटा जिला पार्षद का भी होना चाहिए ताकि हरियाणा के और जिला पानीपत के हर कोने तक विकास का पहिया घूमे। हमने जिला लेवल पे भी और अपने वार्ड 2 के क्षेत्र लेवल पे भी खूब वहाँ पे अपनी बात रखी है, लोगों का पक्ष रखा है। हमने जिला परिषद की लड़ाई हाई कोर्ट तक भी पहुँचाई लोगों के हित के लिए। जिले की जनता ये जानती है, मेरे इलाके की जनता ये जानती है कि विनय गुप्ता एक ईमानदार आदमी है, किसी प्रकार का कमीशन नहीं करता। अगर ये कोई लड़ाई लड़ रहा है सदन के अंदर, जिला परिषद के अंदर या आगे हाई कोर्ट तक कोई बात गई है तो लोगों के हित के लिए गई है। पूरी जनता ये जानती है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, हम शुरू से इस तैयारी में थे। जब 2016 में हमने चुनाव लड़ा, हमें पता लग गया कि अब की बार जो जिला परिषद की चेयरमैन है वो SC कोटे से है। हम इस उम्मीद से लगे कि अब जिला पार्षद के रूप में जनता की सेवा करें। 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तो जब चेयरमैन ओपन आएगी तो फिर हम जनता के आशीर्वाद से, निराकार भगवान की कृपा से फिर जिला परिषद चेयरमैन के रूप में भी अपने क्षेत्र की और जिले की सेवा करेंगे। उसी लगन से, निष्ठा से हम 7 साल से लगे हुए हैं। परंतु अब सरकार के नियमों में जो बदलाव हुआ, उस बदलाव के आधार पर अभी सरकार ने जिला परिषद की चेयरमैन भी महिला में दे दी और एक नया कानून बना दिया 50% का आरक्षण महिलाओं को देकर कि जिस वार्ड में महिला खड़ी होगी वहाँ पुरुष खड़ा नहीं हो सकता चुनाव लड़ने के लिए, और जहाँ पुरुष खड़ा हो सकता है चुनाव के लिए वहाँ महिला चुनाव लड़ने के लिए खड़ी नहीं हो सकती। यानी वार्ड 2 की जनता जिला परिषद की चेयरमैनी से वंचित रह गई क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष खड़ा हो सकता है, जो कि जिला परिषद का चेयरमैन नहीं बन सकता। तो मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि जिला परिषद वार्ड 2 की जनता की सेवा हमने जिला पार्षद के रूप में 7 साल से करी है।
अब हम चाहते थे कि जिला परिषद के चेयरमैन के रूप में जनता का आशीर्वाद मिले, परमात्मा की निराकार की कृपा मिले, और हम जिला परिषद चेयरमैन के रूप में समाज सेवा करें, जिले की भी और अपने क्षेत्र के भी युवाओं को रोजगार दें, विकास कराएं, किसी भी तरह का कोई विकास है, गलियों का, चौपालों का, हर तरह का। परंतु सरकार के नए नियमों में बदलाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो उसका। तो फिर मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है कि विनय गुप्ता जिला परिषद वार्ड 2 से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि जिला परिषद की चेयरमैनी महिला में रिजर्व है और मेरे वार्ड की जनता का जो पार्षद है वो जिला परिषद का चेयरमैन नहीं बन सकता जी। तो इसलिए ये हमने फैसला लिया है कि हम जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जो आपने निर्णय लिया जिला परिषद के लिए, मतलोडा की जो जनता है कुछ आपकी तरफ और नज़र से देख रही है, क्या आप सवाल करो, हम जवाब देंगे। तो क्या मतलोडा को जरूरत है आपकी? हम चाहते हैं कि मतलोडा के जो पब्लिक है आपकी मांग कर रही है कि भाई मतलोडा के अंदर चुनाव सरपंची का हो, उसमें विनय गुप्ता आए। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, पहले तो जो 11 गांव की जनता ने मुझे 2016 में आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, समर्थन और सहयोग दिया, मैं दिल से अपने 11 गांव की जनता का शुक्रिया करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। और ज़िंदगी में व्यापारी भी हैं हम और राजनीतिक भी हैं। ज़िंदगी में, व्यापार में या राजनीति में जनता के आशीर्वाद से, निराकार भगवान की कृपा से किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे, व्यापार की या राजनीति की, इस 11 गांव की जनता के सुख दुख का मैं सदा साथी रहूँगा और इसका सदा ऋणी रहूँगा, सदा एहसानमंद रहूँगा। जो प्यार और आशीर्वाद इन्होंने मुझे दिया इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और चुनाव नहीं लड़ रहे तो राजनीतिक रूप से एक जनप्रतिनिधि का पद ही नहीं मिलेगा, परंतु सामाजिक रूप से जो पिछले 17 वर्षों से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा से, युवाओं के खेल के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उसमें हम सदा समाज के साथ रहेंगे, हमेशा दुख सुख के साथी रहेंगे। इस 11 गांव की जनता के साथ मैं सदा रहूँगा। मैंने आपको कहा है बार बार, ये व्यापार में भी और राजनीति में भी किसी भी ऊंचाई पर पहुँचे, इस 11 गांव की जनता का एहसान कभी नहीं भूलूंगा और इनके सदा दुख सुख का साथी रहूँगा। अभी जो नई जो अमेंडमेंट भारत में हुई है, जो हम सबको पता है, जनता को भी और पत्रकार बंधुओं को खासकर, भारत में नया परिसीमन हुआ है, उसके मुताबिक जो हमारी जनता को उम्मीद बनी है यहाँ से कि हरियाणा में 126 हल्के बनेंगे 2029 में जो चुनाव होगा असेंबली का, यदि हमारा हल्का, हमें जो उम्मीद है, हमारी जनता को और हमें उम्मीद है कि हमारा मतलोडा हल्का जनरल हल्के में आएगा, यदि ऐसा हुआ तो हम हमारी ये अभिलाषा है, इच्छा है कि जनता के आशीर्वाद से, निराकार भगवान की कृपा से अब हम अगली सेवा विधायक के रूप में मतलोडा हल्का यदि जनरल होता है तो इस जनता की सेवा करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बढ़ चढ़कर विकास करेंगे। जब तक ये मतलोडा हल्का बनेगा और जनरल में आएगा, लोगों की समस्याएं, अभी तक आप एक संवैधानिक पद पे थे और आप उस ओहदे से आप सरकारी दफ्तरों में आप जाते थे, अधिकारियों से काम करवाते भी थे और हक से काम करवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये समस्या आएगी लोगों को कि आपके पास आएंगे, आप उनको अटेंड जरूर करोगे, लेकिन उनके काम होंगे या नहीं होंगे ये उनको भी श्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि संवैधानिक पद होने से एक आदमी अपने अथॉरिटी होती है, हक होता है, जिससे हम अधिकारी से आप काम करवा सकते हो। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे? पब्लिक तो आपसे इच्छा है उनकी, आपके उसमें आस्था रखती है कि आप ही आए। मैं उन साथियों का, 11 गांव के लोगों का, बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज भी ये चाहते हैं कि विनय गुप्ता जिला पार्षद का चुनाव लड़े। उनकी ये भावना है कि ये बेटा, ये भाई हमारी बात सुनता है, हमारे साथ चलता है, हमारे दुख सुख का साथी है, निष्पक्ष सेवा करता है। इसी आधार पे मेरे पास कोई भी जनता का आदेश जब आएगा तो मैं निरंतर उनकी सेवा करता रहूँगा, अधिकारियों के पास जाके काम कराऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी मेरी बात को नहीं टालेंगे और जनता का काम हमेशा करवाएंगे, होगा। सर, आपने हमारे प्रश्न का जवाब घुमा दिया। नहीं, हम देंगे, आप हम जो पब्लिक मतलोडा की है उनकी नज़रें आपकी तरफ टिकी हुई हैं, क्या उनकी आवाज़ उसके लिए भी मैं आपको बन सकते हो? पिछले
काफ़ी दिनों से मतलोडा गांव की जनता की तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि मतलोडा गांव की जनता ये चाहती है कि ये हमारा बेटा, हमारा भाई विनय गुप्ता गांव का सरपंच बन जाए और गांव की सेवा करे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। जनता भगवान का रूप होती है, भगवान का रूप मानकर उनका धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसी आस्था और ऐसा विश्वास मुझ में, अपने बेटे मेरे भाई में रखते हैं। परंतु सरकार के नियमों में जो बदलाव हुआ है उसमें यहाँ भी एक रुकावट है कि गाँव का जो हमारा चुनाव है मतलोडा सरपंची का, वो भी महिला के लिए रिजर्व है। इसलिए मैं सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उससे भी बाहर हूँ, क्योंकि वो भी चुनाव महिला में है, वो भी कोई जेंट्स में नहीं है। जिन लोगों की चाहत है मैं उनकी चाहत को मानता, उनके आशीर्वाद को लेता, परंतु यहाँ का चुनाव भी महिला में है, इसलिए मैं सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकता क्योंकि वो महिला में है। ठीक है सर, इस स्थिति में आप एक तरह की राजनीति से थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, क्योंकि चुनाव राजनीति का एक पहली सीढ़ी होती है। सीढ़ी के बाद ही आपके पास लोग आएंगे। वो समाज सेवी हो, आप इस एरिया के सबसे बड़े समाज सेवी हो, ईमानदार हो, परंतु राजनीतिक पद होने के बाद कुछ ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में मैं 10 वर्ष तक जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य रहा। आपके सवाल का ही जवाब है। 2014 तक मैं जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य रहा और जनता के आशीर्वाद से ऐसा एक्टिव सदस्य रहा कि मैंने वहाँ लोगों के खूब काम कराए, तहसील का, बिजली का, थाने का, अब जिला पार्षद के रूप में भी कराए और उसमें भी मैंने खूब काम कराए। और फिर 2014 में सरकार बदल गई, फिर हम जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य नहीं रहे, फिर भी हमारे पास लोग आए, तो हमने लोगों को जिस हक से वो आते हैं उसी हक से अटेंड किया है, उसी हक से उनके कामों की कोशिश करी। और फिर भी हमने 1.5 साल जो बीच में गैप रहा, फिर 2016 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं जिला पार्षद बना, तो 1.5 वर्ष में ही मैंने जनता के काम कराए हैं। आगे मैं ऐसे ही कराता रहूँगा। और राजनीति से दूरी नहीं होती, राजनीति से दूरी जब होती है जब आदमी का मन दूर हो। जनता का मन हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। हम हमेशा जनता के, अपने इलाके का दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे। इलाके की फिर भी कोई समस्या आएगी तो चाहे मैंने धरना प्रदर्शन भी करना पड़े, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इलाके के रोजगार के लिए, विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए हर वक्त इलाके की जनता के साथ रहेंगे। अब सरकार कोई नियम में बदलाव कर दाए तो कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब सरकार ने ये कानून बना दिया कि आप जहाँ जिला पार्षद का चुनाव जेंट्स लड़ेगा वहाँ महिला नहीं लड़ सकती, जहाँ महिला लड़ेगी वहाँ जेंट्स नहीं लड़ सकता, और जिला पार्षद के रूप में हमने सेवा की है। अब हम सोच रहे थे जिला परिषद चेयरमैन के रूप में सेवा करें, तो नियमों में बदलाव से ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये फैसला इसको लेकर आप कोर्ट में भी गए हो? हाँ, मैंने इसको लेकर हाई कोर्ट में भी केस डाला है, जिसमें मेरे लीगल एडवाइज़र ने मुझे बताया कि 13 अक्टूबर उसमें लगी हुई है। मैंने उसमें यही एक केस डाला है। मैंने कहा ये महिलाओं के फंडामेंटल राइट को आपने ख़त्म किया है कि आपने 50% आरक्षण दिया, उसका हमें कोई एतराज़ नहीं है, परंतु आपने 50% जो आरक्षण दिया उससे पहले भी महिलाओं के पास आरक्षण था 33%। उसमें महिलाओं के चुनाव लड़ने पर कोई बैन नहीं था। जो 67% का खाली एरिया था वो कहीं भी महिला चुनाव लड़ सकती थी। अब इस सरकार ने नियम क्या बदला है कि जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, दूसरा जो 50% है जो ओपन वार्ड है, जैसे मेरा जिला पार्षद का वार्ड 2 ओपन है, ओपन में भी बैन लगा दिया कि महिला यहाँ से खड़ी नहीं हो सकती, जो कि आज तक भारत के संविधान में, भारत के देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं है कि जो ओपन वार्ड है वहाँ ये बैन लग जाए कि यहाँ पे फला आदमी, फला कैटेगरी का कोई खड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे एससी कोटे के विधायक असेंबली में है, जैसे हमारा इसराना एससी कोटे से है, तो एससी कोटे का यहाँ से विधायक बनेगा, ये तो सही बात है, परंतु एससी कोटे का कोई साथी पे बैन नहीं है। वो पानीपत ग्रामीण से लड़े, पानीपत शहरी से लड़े, कहीं से भी लड़ सकता है। तो ये सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को ख़त्म किया है। 33% में 45%, 50 तक तो महिलाएं वैसे ही चुन के आती थी और उनके पास ऑप्शन रहती थी कि किसी दूसरे चुनाव में लड़ना है, किसी दूसरे वार्ड में खड़ा होना, तो आप खड़े हो सकते हैं। आज सरकार ने ये बैन लगा दिया। ये झूठी वाहवाही ले रहे हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं पे उन्होंने बैन लगा के उनकी स्वतंत्रता को, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता को बैन किया है। इसको लेकर मैं हाईकोर्ट गया हूँ, जिसको मेरे लीगल एडवाइज़र ने माना है कि ये सही पॉइंट है आपका, संवैधानिक रूप से ये बात सही है, और 13 तारीख उसमें हाईकोर्ट में लगी हुई है। मुझे लगता है कि न्याय प्रक्रिया में इसमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और न्याय मिलेगा प्रदेश, भले देरी से सही। हाँ, भले देरी से सही, प्रदेश की महिलाओं को न्याय मिलेगा।
और सरकार की मनमानी पर रोक लगेगी। अभी आपका आखिरी फैसला है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो वार्ड नंबर 2 से, जिला परिषद का या सरपंची का, मतलब पंचायत से? बिल्कुल आखिरी फैसला है, साथियों से सलाह करके सबसे मैंने ये फैसला लिया है कि जिला पार्षद का मैं वार्ड 2 से चुनाव नहीं लड़ रहा। उन लोगों को कैसे समझाओगे जो आप लोगों से आपसे अपेक्षा कर रहे हैं? उनको भी समझाना पड़ेगा आपको, जो आपके समर्थक हैं। आपने अपनी एक डिस्कशन तो कर लिया आपने अपने साथियों से, अब वार्ड की जनता को कैसे समझाओगे? वार्ड की जनता को मैंने यही अनुरोध किया है कि आप लोगों की मैंने आपके आशीर्वाद से 7 साल सेवा की है और अब मैं आपकी सेवा जिला परिषद चेयरमैन के रूप में करना चाहता था। हमने पीछे ज्ञापन भी दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम उपायुक्त जी को कि आप डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव कराएं, तो वो सरकार ने बात नहीं मानी। और मेरे वार्ड की जनता भी ये चाहती थी कि विनय गुप्ता यहाँ से अब बने और फिर जिला परिषद का चेयरमैन बने और चेयरमैन बन के हमारे हल्के का और जिले का विकास कराए और हमारे युवाओं को रोजगार दिलाए, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये आदमी निष्पक्ष है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे। जो जिला परिषद के जो पूर्व चेयरमैन के जो पति हैं सत्यवान सेरा, उनके ऊपर जो सरकारी नौकरी लगवाने के आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वो तो हमने सब ने अखबारों में पढ़ा ही है कि उनको जो एसएस बोर्ड का मेंबर बनाया गया था, तो सरकार ने इसीलिए उनको हटाया है कि उनके भ्रष्टाचार के किसी साथी ने आरोप लगाए हैं कि भाई हमने जो है इसको पैसे दिए हैं। तो वो भ्रष्टाचार में जो भी हो, हम तो सरकार से यही मांग करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और वो अभी वार्ड नंबर 3 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये जनता ने देखना है कि हमारा जो सामने उम्मीदवार है वो कितना हमारा भला कर सकता है, कौन भ्रष्टाचार से दूर है, कौन आपके साथ है, कौन आपका विकास करवा सकता है। ये सारा काम जनता के अधीन है और मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो जिस पे आप लोगों का विश्वास हो, जो ईमानदार हो, जो आप लोगों के ज़्यादा हितों की रक्षा कर सके, आपके युवाओं को रोजगार दिला सके, आपके ग्रामीण क्षेत्र में विकास करा सके, बगैर कमीशन लिए भ्रष्टाचार से दूर रहकर आप उसे चुने ताकि गांव में विकास हो। आपके कार्यकाल में तो जिला परिषद के चेयरमैन रही हैं उनकी पत्नी। हाँ जी, हाँ जी। कितना कोऑपरेट मिला है आपको वार्ड नंबर 2 के विकास के लिए? नहीं, वार्ड नंबर 2 के विकास के लिए कोई कोऑपरेशन उनका नहीं था। वो दरअसल क्या था कि वहाँ पे अपनी मनमानी तरीके से ग्रांट का बंटवारा हो जाता था। जिन लोगों ने उनको बनाया 8-9 पार्षदों में बहुमत के आधार पे, उसी को लेकर हमने हाईकोर्ट तक बात पहुंचाई। मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी मीटिंग ली, हमने वहाँ भी अपनी बात रखी और जिला परिषद की हर मीटिंग में हमने सदन में बड़ी मजबूती से अपने वार्ड की जनता का पक्ष रखा। और इस बात को वार्ड की जनता और जिले की जनता जानती है कि विनय गुप्ता जो जिला पार्षद हमने बनाया है, वो जिला परिषद की हर मीटिंग में बड़ी मजबूती से उसने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए, अधिकारियों से काम करवाने के लिए हर बात को मजबूती से रखा है। धन्यवाद सर। आपने कुछ ना कुछ? हाँ सर, जैसे आपने चुनाव से मना कर दिया 2 वार्ड से, आपके चहेते, आपके शुभचिंतक और ऐसे लोग जो है ना, उनके अंदर मायूसी आ जाएगी, क्योंकि ईमानदारी जो रखने वाले कुछ ही लोग हैं राजनीति में, तो इस तरह वे लोग मायूस हो जाएंगे। देखिए, ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि राजनीति में ईमानदार लोगों की संख्या कम है, परंतु मेरी वार्ड के जो जनता है, जो मेरे बुजुर्ग हैं, पिता समान, जो माताएं बहनें हैं, जो युवा साथी हैं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। जनता के आशीर्वाद से और निराकार भगवान की कृपा से ऐसी ताकत, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान विनय गुप्ता के पास है। मैं इनको निराश नहीं होने दूंगा, 24 घंटे इनके साथ रहूंगा, कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। किसी प्रकार का कोई दफ्तरों का काम होगा तो हर हालत में हम कराएंगे। किसी प्रकार की कोई उनकी दुख तकलीफ होगी तो 24 घंटे इनके साथ खड़े हैं। किसी प्रकार की परेशानी हम इनको आने नहीं देंगे। आगे भी निसंकोच आके आपसे मिले? ये बिल्कुल तो निसंकोच 24 घंटे। ये तो हम नहीं, पूरे इलाके को पता है कि विनय गुप्ता एक चयन के बाद ही कार्रवाई नहीं करते, वो समाज के लिए हमेशा उसके द्वार खुले हैं। परंतु हम भी चाहते हैं कि आपके शुभचिंतक आपसे जुड़े रहें और आपके साथ मिलकर तालमेल आपके एरिया का विकास करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।